हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सब्जेक्ट का नाम है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 5th सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना होता। डिप्लोमा का ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसमें पावर सिस्टम का 3 पार्ट हमको पढ़ना है। पहला है जो 3rd सेमेस्टर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं 4th सेमेस्टर में। और 5th सेमेस्टर में हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ते हैं। तो ये जो जनरेशन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये कंप्लीट पैकेज है पावर सिस्टम का, जो कि फुलफिल करता है डिप्लोमा के स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट को, जिसमें आप पावर सिस्टम का तीनों पार्ट पढ़ लेते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो चलिए आज उसी पेपर के प्रीवियस ईयर में डिप्लोमा के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं 5th सेमेस्टर के, उसके जो प्रीवियस ईयर 3-4 साल में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है, आप लोग सिलेबस अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, उसमें यूनिट 2 है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसमें मेनली हम लोग सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं। मतलब सर्किट जो है हम लोग का, उसको इंटरप्ट करना मतलब रोकना, बंद करना। उसको इंटरप्टिंग डिवाइस जो है वो क्या क्या है मेरे पास, उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, और इसके अंतर्गत आपको जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे। आपका जो ये वीडियो अपलोड होगा उसमें 2 पार्ट में अपलोड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस में डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके। एक चीज़ यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि इंटरप्टिंग मतलब होता है कि अब आपका सर्किट, नॉर्मल केस में आपका सर्किट रनिंग कंडीशन में है, ड्यू टू ओवरलोड के कारण, ड्यू टू फॉल्ट होने के कारण, या मेंटेनेंस करने के लिए हमको सर्किट को सर इंटरप्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है सर। एक तो नॉर्मल हम मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, उस समय रोकते हैं सर, या सिस्टम में ओवरलोड हो गया उसके कारण फॉल्ट ना हो जाए, वहाँ रोकते हैं, या सिस्टम में किसी भी कारण से फॉल्ट आता तो ऑटोमेटिकली सर्किट को हमको इंटरप्ट करना होता, नहीं तो वो फॉल्ट जो है सर्किट के पूरे पार्ट में फैल जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए ऑटोमेटिक इंटरप्टिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो इस टॉपिक जो यूनिट 2 है, इसमें जो अगर आप लोग सिलेबस पढ़े होंगे तो हम इसमें आपको फ्यूज पढ़ाए हैं, MCB पढ़ाए हैं, सर्किट ब्रेकर पढ़ाए हैं, ये सारे चीज़ को, MCCB पढ़ाए हैं, ELCB पढ़ाए हैं, RLCB पढ़ाए हैं। सारे जो भी सर्किट ये सारे सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस है, सर्किट को रोकता है। कब? तीनों कंडीशन में सर, फुल लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में और फॉल्टी कंडीशन में। तीनों कंडीशन में हम लोग इसको इस डिवाइस के हेल्प से सर्किट को बचाते हैं, चाहे मेंटेनेंस करना हो, चाहे आपका फॉल्ट आ जाए सिस्टम में उस केस में, या ओवरलोड हो जाए, सारे केस में हम लोग ये डिवाइस का यूज करते हैं। तो वो तो सिलेबस की बात हो गई। यहाँ हम लोग मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का। तो पहला क्वेश्चन है सर कि कंपेयर टू रिवायरेबल फ्यूज और HRC फ्यूज हैज। जैसे पहला ही टॉपिक जब आप पढ़े होंगे यूनिट 2 में सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस में, तो पहला पढ़े होंगे HRC फ्यूज। तो देखिए हम लोग के पास रिवायरेबल फ्यूज भी है, किटकैट फ्यूज है, HRC फ्यूज भी है। तो HRC फ्यूज का फुल फॉर्म अगर ये भी कितना बार पूछा है, हाई रैप्चरिंग करंट फ्यूज। वो फ्यूज जिसका वैल्यू जो है रैप्चर
करंट को रैप्चर करने का, रोकने का ज़्यादा होगा, वो HRC फ्यूज के अंतर्गत आता है। HRC को हाई करंट रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहलाता है। ठीक है। रिवायरेबल फ्यूज क्या है, आप घर में सिंपल हम लोग का देखे होंगे 6 एम्पेयर 5 एम्पेयर करंट तक के लिए जो हम लोग रिवायरेबल पतला वाला तार को लपेट के फ्यूज के रूप में यूज करते हैं। अब जैसे जैसे एडवांस होता गया तो रिवायरेबल फ्यूज का भी एप्लीकेशन घट गया है। HRC फ्यूज हम लोग मेनली ऑटोमोबाइल वगैरह में यूज करते हैं, मतलब बहुत कम जगह पे अब यूज करते हैं। अब हम लोग ज़्यादा यूज करने लगे हाउस होल्ड के लिए, अगर बात करें घर में जहाँ रिवायरेबल फ्यूज या किटकेट फ्यूज यूज करते हैं, सब जगह हम लोग यूज करने लगे हैं MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करने लगे। वो आगे हम आपको वहाँ पढ़ाए हैं, सारा आपकी क्लास में हम डिस्कस कर चुके, उसका वीडियो भी आपका है। तो हम लोग MCB यूज करते हैं। और बड़े बड़े मोटर वगैरह के प्रोटेक्शन में हम लोग MCCB यूज करते हैं, मोल्टेड के सर्किट ब्रेकर भी हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए फिर वापस हम लोग क्वेश्चन पे अपना डिस्कस करें। तो कंपेयर टू रिवायरेबल फ्यूज HRC फ्यूज, कंपेयर अगर करें रिवायरेबल फ्यूज को HRC फ्यूज में, तो देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो देखिए ऑप्शन इसको हम लोग देखें। पहला ऑप्शन है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। HRC फ्यूज में होता है, रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। रैप्चर मतलब करंट को रोकना। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, नो एजिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो HRC फ्यूज जो होता है रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में ये तीनों में सुपेरियर है। मतलब हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी भी है, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, मतलब बहुत जल्दी करंट को डिटेक्ट करके रोक लेता है, सिस्टम में अनहेल्दी पार्ट से हेल्दी पार्ट में नहीं जाने देता है करंट को। और तीसरा नो एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट भी कोई नहीं है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका मेनली सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या पूछा, इन एसेप्सिक सर्किट ब्रेकर द टाइम ऑफ इंटरप्शन इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन देखिए क्या है, 3 माइक्रो सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 साइकिल। तो मेनली साइकिल के रूप में अगर देखिएगा तो 3 साइकिल इंटरप्शन टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली एसेप्सिक सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में जैसे आप लोग को हम पढ़ा है 4 तरह का मेनली सर्किट ब्रेकर पढ़ा है। एक पढ़ा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा पढ़ा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तीसरा पढ़ा है एयर सर्किट ब्रेकर और चौथा पढ़ा है हम एसेप्सिक सर्किट। एसेप्सिक सर्किट ब्रेकर सबसे हाई करंट रैप्चरिंग कैपेसिटी होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसको यूज करते हैं। मेनली 66 kV से ऊपर में हम लोग यूज करते हैं इसको। 132 kV हो गया या 110 kV हो गया या 220 kV हो गया, 400 kV हो गया, इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ठीक है, तो क्या आंसर हो गया, 3 साइकिल। तीसरा क्वेश्चन है RRRV ऑफ अ सर्किट ब्रेकर मीन्स, मतलब कि ट्रिपल RV जो होता है सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिपल RRV सर्किट ब्रेकर मीन्स रेट ऑफ राइज इन restricting voltage, rate of rise of recovery voltage, rate of rise in restricting current, rate of rise in recombining charge। तो देखिए ट्रिपल RV का फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ राइज इन रिकवरिंग वोल्टेज। ये याद रखिएगा, ट्रिपल RV का क्या फुल फॉर्म होता है, रेट ऑफ राइज इन रिकवरिंग वोल्टेज। चौथा क्वेश्चन देखिए, इन ऑयल एंड एयर सर्किट ब्रेकर द करंट जीरो इंटरप्शन इज अटेंड बाय, मतलब कहता है ऑयल सर्किट ब्रेकर हो या एयर सर्किट ब्रेकर हो, करंट जीरो मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, करंट को जीरो कर देते हैं, तो करंट जीरो इंटरप्शन इज अटेंड बाय कैसे होता है। तो लेंथनिंग द आर्क, आर्क को बढ़ा के, कूलिंग एंड ब्लास्ट इफेक्ट, और तीसरा है डी आयोनाइजेशन द ऑयल विथ फोर्स्ड एयर, और चौथा है बोथ A एंड B। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B, मतलब लेंथनिंग द आर्क, आर्क के लेंथ को बढ़ा के, और दूसरा कूलिंग एंड ब्लास्ट इफेक्ट, दोनों चीज कूलिंग करके और ब्लास्ट इफेक्ट करा के हम लोग क्या करते हैं, करंट जीरो इंटरप्शन को अटेंड कर पाते हैं। किसमें, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर। ब्लास्ट इफेक्ट कहाँ होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर को हम लोग ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, कूलिंग किसको करते हैं, ऑयल को कूलिंग करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए, सर्किट ब्रेकर कैन बी ऑपरेट। अगर आपको हम सर्किट ब्रेकर के बारे में कंप्लीट हम डायग्राम बना के दिखाएं, सर्किट ब्रेकर का एक और बात बताए होंगे कि ब्रेन ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड रिले, मतलब रिले जो होता है सर्किट ब्रेकर का क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है।
तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्किट ब्रेकर कैन बी ऑपरेटेड। सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट होता है, मैनुअली, ऑटोमेटिकली, बाय रिमोट कंट्रोल, एनी ऑफ दीज। तो सर्किट ब्रेकर मेनली ऑपरेट तो ये मेनली हम लोग इसको ऑटोमेटिकली के लिए ही यूज करते हैं कि जब सिस्टम में एकाएक फॉल्ट आ जाए तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाए। तो यहाँ ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज एम्प्लॉयड अप टू। तो हम आपको सर्किट ब्रेकर 4 को बतेबे किए हैं, तो चलिए उसमें यहाँ एक स्पेशल एक पार्टिकुलर पूछ लिया कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किस वोल्टेज लेवल तक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लिखा है 33 kV, 66 kV, 6.6 kV, 11 kV। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अप टू 33 kV तक हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। अप टू 33 kV तक के वोल्टेज का अगर ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, फॉर द सेम रैप्चरिंग कैपेसिटी, मतलब कि रैप्चर करंट रोकने का सेम क्षमता, करंट को ब्रेक करने का या रोकने का सेम क्षमता हो, द एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय HRC फ्यूज कंपेयर टू सर्किट ब्रेकर इज। मतलब कि HRC फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का यहाँ तुलना कर रहा है, अगर दोनों का सेम करंट को रैप्चर करने का कैपेसिटी अगर हो, तो द एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय, मैंने एक्चुअल जो करंट को इंटरप्ट करेगा बाय HRC फ्यूज कंपेयर टू सर्किट ब्रेकर इज क्या, मोर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा, मे बी लेस और मोर। तो हमेशा HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर से कम ही होगा। सर्किट ब्रेकर सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा करंट को रैप्चर करता है, तो लेस होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज वायर मस्ट हैव। कहता है कि अगर आप एक फ्यूज वायर को बनाते हैं, फ्यूज वायर क्या है, एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल है जो कि हम लोग सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या लिखा है, मटेरियल्स यूज फॉर फ्यूज वायर मस्ट हैव। कैसा मटेरियल होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए फ्यूज के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आंसर सी होगा इसका। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, द आर्किंग कॉन्टैक्ट इज अ सर्किट ब्रेकर आर मोड ऑफ। बोला जाता है आर्किंग कॉन्टैक्ट जो होता है सर्किट ब्रेकर में वो किस मोड में होता है, यानी कि किस टाइप का। जैसे कॉपर टंगस्टन एलॉयल का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर होता है, पोर्सेलिन होता है, एल्यूमिनियम एलॉय होता है। तो आर्किंग कॉन्टैक्ट जो होता है, जहाँ आर्क बनता है सर्किट ब्रेकर का, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, मेड ऑफ। तो आर्किंग कॉन्टैक्ट इज इन अ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। ठीक है, तो वो मेनली बना रहता है किसका, एल्युमिनियम कॉपर टंगस्टन एलॉय का। आर्किंग कॉन्टैक्ट जो होता है सर्किट ब्रेकर वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो सर बना होता है कॉपर टंगस्टन एलॉय का। कॉपर और टंगस्टन के मिला के जो एलॉय बनते हैं उससे आर्किंग कॉन्टैक्ट बना होता है किसका सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आर्किंग कॉन्टैक्ट इन अ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। तो ये कॉपर टंगस्टन से मिलके बना हुआ होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट। सर्किट ब्रेकर जो है तो उसका कॉन्टैक्ट किस टाइप का होता है, तो रिमेन ओपन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एंड क्लोज अंडर फॉल्टी कंडीशन, रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एंड ओपन अंडर फॉल्टी कंडीशन, रिमेन ओपन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एज वेल एज फॉल्टी कंडीशन, रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एज वेल एज फॉल्ट कंडीशन। तो सिंपल हम जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है और जैसे ही एबनॉर्मल या फॉल्टी कंडीशन आएगा सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा है रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एंड ओपन अंडर फॉल्टी कंडीशन। सिंपल आंसर भी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है सर्किट ब्रेकर का वो हम लोग नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, MVA में, मेगावाट में, किलो एम्पियर में, किलो वोल्ट में। तो हम लोग नॉर्मली जो ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर। वैसे स्मॉल यूनिट में देखिएगा तो वोल्ट एम्पियर कहलाता है, लेकिन लार्ज यूनिट में हम लोग MVA बोलते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर।
ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन एन एसी सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज, मतलब कहता है अगर एसी सर्किट ब्रेकर है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, एसी सिस्टम हम लोग का, तो एसी में जो सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका आर्क वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, तो लिखा इन फेज विद द आर्क करंट, लैगिंग द आर्क करंट बाय 90 डिग्री, लीडिंग द आर्क करंट बाय 90 डिग्री, इन फेज ऑपोजिशन विद द आर्क करंट। तो क्या होता है सर, ये इन फेज विद द आर्क करंट, यानी कि आर्क वोल्टेज जो होता है, आर्क वोल्टेज वो सेम फेज में होता है आर्क करंट, वोल्टेज और करंट सेम इन फेज विद द आर्क करंट, वोल्टेज आर्क वोल्टेज जो होता है वो इन फेज विद द आर्क करंट होता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं, द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज लीस्ट अफेक्टेड, द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज लीस्ट अफेक्टेड बाय, पहला है शेप ऑफ द कॉन्टैक्ट फेसेस, एम्बिएंट टेम्परेचर, मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड, और डी ऑप्शन है अमाउंट ऑफ सरफेस कम्यूटेशन। क्वेश्चन को देखिए गौर से थोड़ा, द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज लेस अफेक्टेड बाय, कहता है कि कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट जहाँ कॉन्टैक्ट करता है, द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज लेस अफेक्टेड बाय, किससे लेस अफेक्टेड होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लिस्ट इफेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं इफेक्टेड होता, लेकिन शेप ऑफ द कॉन्टैक्ट फेस से इफेक्टेड होता है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड यानी कि दोनों को जो फोर्स लगा के एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं उस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सरफेस कम्यूटेशन उस पर भी डिपेंड करता है, सबसे कम किस पे डिपेंड है, लिस्ट इफेक्टेड किससे, एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, लिस्ट इफेक्टेड टेम्परेचर, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस लिस्ट इफेक्टेड होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से, बी ऑप्शन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट ब्रेकर द आर्किंग कॉन्टैक्ट आर मेड ऑफ, कहता है सर्किट ब्रेकर में जो होता है आर्क जो बनता है और जहाँ भी दोनों पार्ट फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट मिलता है, द आर्किंग कॉन्टैक्ट आर मेड ऑफ किसका बना होता है, तो ये इसमें लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर का, कॉपर टंगस्टन एलॉय का, एल्युमिनियम एलॉय का, पोर्सेलिन का। तो मेनली जो आपका आर्किंग कॉन्टैक्ट बना रहता है वो कॉपर टंगस्टन, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कॉपर टंगस्टन का बना रहता है आर्किंग कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर का। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स में भी, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स, ये क्वेश्चन हम आपको क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स क्या होता है, तो एयर कोल्ड, ऑयल इमर्ज मैग्नेटिकली शील्डेड, ऑयल इमर्ज नॉन मैग्नेटिकली शील्डेड, एनी ऑफ द अबव। तो मेनली करंट लिमिटिंग ये चारों में से कोई एक टाइप का हो सकता है, तीनों में से, एयर कोल्ड, ऑयल इमर्ज मैग्नेटिकली सील्ड, ऑयल इमर्ज नॉन मैग्नेटिकली सील्ड, माने एनी ऑफ द एबव कोई एक हो सकता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द, माने तीनों टाइप का होता है करंट लिमिटिंग रिएक्टर, कोई एक आप यूज कर सकते हो। 16वां क्वेश्चन है, इन सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज आयोनाइज्ड बाय, कहता है कि सर्किट ब्रेकर का हम कंसेप्ट जब समझाएंगे आपको, तो सर्किट ब्रेकर क्या है, वन टाइप ऑफ स्विच है, बस क्या होता है कि उसमें जो है फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट होता है, और उसमें जो करंट को कैप्चर करने का कैपेसिटी होता है, करंट को जो रोकने का कैपेसिटी वो नॉर्मल फ्यूज से ज़्यादा होता है, इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है इन सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज आयोनाइज, कॉन्टैक्ट स्पेस यानी कि दोनों के बीच का जो गैप होता है वो आयोनाइज कैसे होता है, थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस, ऑयल इमिशन फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, फील्ड इमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, एनी ऑफ द अबव। तो क्या होगा, कोई एक तरीका, या तो थर्मल आयोनाइजेशन यानी कि हीट पैदा हो जाए उसके कारण आयोनाइज हो जाएगा गैस, या ऑयल इमिशन, ऑयल गर्म होके वेपराइज हो जाएगा फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाके चिपक जाएगा, उससे भी आपका क्या हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है। फील्ड इमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के चारों तरफ फील्ड में इमिशन हो जाए, तो मतलब एनी ऑफ द अबव कोई भी एक कारण हो सकता है जिससे सर्किट क्या होगा, सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट स्पेस जो है वो आयोनाइज है, यानी कि दोनों के बीच का जो स्पेस है वो आयन के रूप में हो जाएगा, मतलब चार्ज कंडक्टिंग हो सकता है, तो एनी ऑफ द अबव। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्किंग वोल्टेज विल बी लिस्ट इन केस ऑफ, आर्क वोल्टेज किस केस में कम होता है, आर्किंग वोल्टेज किसको बोलते हैं सर, आर्किंग वोल्टेज उस वोल्टेज को बोलते हैं जो कि फिक्स और मूविंग पार्ट के बीच जो आयोनाइजेशन होता है उसके कारण जो एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, जो फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों के बीच करंट को केयर करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड आर्किंग वोल्टेज, जो कि वहाँ स्पार्क आर्क बनाने में हेल्प करता है। तो लिखें इन
आर्किंग वोल्टेज विल बी लिस्ट इन केस, किस केस में लिस्ट होता है सर? मटेरियल के आधार पे। कार्बन का अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस केस में कॉपर, सिल्वर या टंगस्टन। तो मेनली आर्किंग वोल्टेज विल बी लिस्ट इन केस ऑफ कार्बन। कार्बन अगर रहेगा कॉन्टैक्ट पॉइंट तो उसमें आर्किंग वोल्टेज कम होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल आर भी डिपेंड्स अपॉन द, आर भी डिपेंड्स अपॉन द, किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है? ट्रिपल आर भी कैसे, पहले फॉर्म हम बता चुके हैं। तो ये मेनली डिपेंड किस पे करता है? टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर पे, कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ट्रिपल आर भी जो है ये डिपेंड करता है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम पे। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बायमेटेलिक स्ट्रिप इन अ थर्मल रिले कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप ऑफ टू डिफरेंट। कहता है हम जब आपको एमसीबी बताए होंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो वहाँ तो हम आपको बताए होंगे थर्मल स्ट्रिप, माने स्ट्रिप के बारे में बताए होंगे, मतलब पत्ती के बारे में, छोटा सा टुकड़ा के बारे में, जो बायमेटेलिक होता है, माने दो मेटल का बना होता है, जो टेम्परेचर के डिफरेंस होने पर वो फोल्ड करता है, माने थोड़ा सा झुक जाता है या उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, बेंट कर जाता है, मुड़ जाता है, बेंटिंग इफेक्ट होता है, बेंट कर जाता है, मुड़ जाता है, झुक जाता है। तो ए बायमेटेलिक स्ट्रिप इन अ थर्मल रिले कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप ऑफ टू डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ऑल ऑफ दीज। तो मेनली कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दो अलग अलग मटेरियल का होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, फोल्ड कर जाता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, एन आइसोलेटर इज इंस्टॉलिंग। आइसोलेटर भी क्या है, इंटरप्टिंग है। आइसोलेटर को अगर हम खोल देते हैं सर्किट ओपन हो जाता है। तो एन आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड टू आइसोलेट द पोर्शन ऑफ द सर्किट फ्रॉम अनदर, यूजुअली बोथ आउटसाइड ऑफ सर्किट ब्रेकर, मेक एंड ब्रेक टू द कंडीशन बोथ ए एंड बी। तो मेनली आइसोलेटर क्या करता है सर, ये हम लोग इंस्टॉल कर, यहाँ इंस्टॉलेशन के बारे में, आइसोलेटर का काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ सर्किट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने के लिए। और ये कैसे होते हैं सर, मैनुअली हम लोग इसको करते हैं, और आजकल तो ऑटोमेटिकली भी आ गया, रिमोट से भी हम लोग, मोटर रहता है, मोटर को रिमोट से ऑन करते हैं और आइसोलेटर ऑन और ऑफ हो जाता है। बट ये मेनली मैनुअली ही किया जाता है, बट अब एडवांसमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली होता है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं पूछा, यहाँ पूछ रहा है कि आइसोलेटर को जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं कैसे करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड करते हैं, यानी कि बोथ साइड, यूजुअली बोथ साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर के। अगर ट्रांसमिशन लाइन सर्किट ब्रेक जनरेटिंग स्टेशन से बाहर जा रहा है तो बाहर जाते वक्त वहाँ भी मान के सर्किट ब्रेकर के बाद भी करते हैं, और सर्किट ब्रेकर से पहले, यानी कि जनरेटर से अगर लाइन आता है तो वहाँ भी लगाते हैं, और सर्किट ब्रेकर, फिर सर्किट ब्रेकर के बाद फिर आइसोलेटर, फिर बाहर ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी कि बोथ एंड ऑफ द सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं। तो अभी जो है हम लोग यूनिट 2 का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 2 जो है सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइस जो है, इसमें हम आपको 2 वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को आपको डिस्कस किए, जो भी इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स चाहिए, वो सारे हम ऐड किए। अब जो फिर नेक्स्ट 21 से 40 क्वेश्चन का एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे, जो कल हम आप लोग को अपलोड करेंगे, वो अलग फिर पार्ट 2 के अंतर्गत आएगा। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर में 3 साल 4 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया एसबीटी के द्वारा, सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर। तो चलिए हम लोग यूनिट 2 का पहला वीडियो कंप्लीट कर लिए 20 क्वेश्चन का सीरीज। अब हम दूसरा वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आप लोगों के बीच रखेंगे। तो चलिए, ओके, थैंक यू।